माघ मास की कथा प्रसंग में विकुंडल नाम के वैश्य कथा हो रही है। वैश्य विकुंडल अपने भाई के मोक्ष के बारे में पूछता है जमदूतों से कि कैसे मेरे भाई का उद्धार होगा। यह कथा प्रसंग सुनाते हुए दत्तात्रेय महाराज कहते हैं, रते वैशाष्टमे पुण्यम तया जन्म संचितम तद्भ्रात्रे दीयताम शीघ्रम तस्य स्वर्गम प्रदिशसि। यमदूत कहते हैं, हे वैश्य, तुम यदि अपने भाई का उद्धार करना चाहते हो, तुमने अपने जन्मांतर में अष्टम जन्म में जो माघ मास का सेवन और तीर्थ स्नान किया है, सत्संग किया है, उसका पुण्य तुम अपने भाई को दे दो। तत्फलस्वरूप तुम्हारे भाई का उद्धार हो जाएगा। विकुंडल पूछता है, कौन सा पुण्य है, मैंने क्या कर्म किया था, मुझे तो इस जन्म की स्मृति अच्छे से प्राप्त नहीं है, जन्मांतर की स्मृति कैसे प्राप्त होगी। जब हमारे पर जन्म और कर्म का भार बढ़ता जाता है तो हम अपने वर्तमान जन्म की भी स्मृति को भूल जाते हैं, कर्म को भूलने लगते हैं। जब वर्तमान के जन्म की हमको स्थितियाँ, जो घटनाएं हैं वह याद नहीं रहती, जन्मांतर कैसे याद रहेगा। जैसे जैसे हम कर्म के बंधन से मुक्त होने लगते हैं, हमको सारे हमारे जन्मांतर के कर्म हमारे आंखों के सामने आ जाते हैं। विकुंडल से यमदूत कहते हैं, पूर्व काल में मधुवन में शाकरी नाम के महामुनि वास करते थे। वह तपोधन अध्ययन से युक्त थे। संपन्न तेजसा ब्रह्मणा समः, अपने तेज में ब्रह्मा जी के समान थे। अग्निहोत्र करते हुए गृहस्थाश्रमियों के समस्त धर्मों का पालन करते। सायं गृह सदा नित्यम ब्रह्म ध्यान परायणः, सायंकाल होने पर ब्रह्म ध्यान में तत्पर हो जाते। पश्यन्ति विष्णु रूपेण जगत सर्वं चराचरं, चरन्ति लीलया पृथ्वी तेन्योन्य मौनमासिताः, न कुर्वन्ति क्रियां किंचित् अणुमात्रां च योगिनः। निष्काम भाव से सारे कर्म करते। जो तपस्या ध्यान पूर्वक करते वे निष्काम भाव से करते। तुम उस वक्त पे मत्स्य देश में रहने वाले एक विप्र थे। गेहं तावक माजग्मु मध्याह्ने श्रुतिवाचिताः, वैश्वदेवोत्तरे काले तया दृष्टा गृहांगणे। जब तुमने घर में बलि वैश्वदेव किया, उसके पश्चात तुमको अपने घर में आए हुए महात्मा का दर्शन हुआ। तुमने महात्मा शाकरी का स्वागत सत्कार किया। तुमने उनकी बड़ी वंदना करी। तुमने उनसे कहा, आद्य में सफलम जन्म, आज मेरा जन्म सार्थक हो गया। महात्मा घर में आए तो उसका स्वागत सत्कार प्रेम पूर्वक करना चाहिए। हम किसी को भी कितना अच्छा भोजन करा दें, कितना मधुर पेय पिला दें, पर वाणी कटु रखेंगे तो वो भोजन उसके लिए अपच, और जो पेय है वो मधुर पेय है वह कड़वे करेले के समान हो जाएगा, अर्थात अपच, अखाद्य और अपेय हो जाएंगे। मधुर वाणी से कहा गया, सादा जल भी और सादा भोजन भी बड़ा मीठा हो जाता है। तेषाम् आतिथ्यं पुण्यं जातं ये
यद शाम्बर गतभक्तशास्त्रेण वक्तुं शक्तोऽस्म्यहं खलु भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठा प्राणिनः बुद्धिजीविनः बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठा नरेषु ब्राह्मणच्युताः। कहते हैं समस्त जीवों में मनुष्य श्रेष्ठ है, मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, ब्राह्मणों में भी विद्वान श्रेष्ठ है, जो भक्त है वो श्रेष्ठ है। इसलिए श्रेष्ठ विद्वान भक्तगण ये सारी जगत पूजनीय होते हैं, सबके लिए वंदनीय होते हैं। आजन्म संचितम पापम नाशम याति शनैः वही। ऐसे महात्माओं के दर्शन से क्षण मात्र में सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं, जरा सा भी कुछ लेश मात्र भी पाप बचता नहीं है। ताभ्यां च पूजिता सम्यक गतो दूतो यथागतम अखिल सुबोधन देवदूत से वाक्यम। इस प्रकार से तुमने अपने मधुर वाणी और आचरण के द्वारा, भोग पदार्थ के द्वारा महात्मा का स्वागत सत्कार किया था, तो महात्मा के उस सत्कार का पुण्य तो अपने भाई को दे दो, जिससे वह कृतकृत्य हो जाएगा। देवदूतों की इन बात को सुनकर के विकुंडल ने अपने बड़े भाई श्रीकुंडल के लिए माघ मास में किए गए आतिथ्य सत्कार का पुण्य उसको अर्पित किया, जिससे वह स्वर्ग जाने का अधिकारी बना है, परम धाम जाने का अधिकारी बना। यह कथानक भगवान दत्तात्रेय कार्तवीर सहस्त्रबाहु अर्जुन को सुना रहे थे। कार्तवीर सहस्त्रबाहु अर्जुन ने अपने कल्याण के लिए अनेकों प्रश्न पूछे हैं भगवान दत्तात्रेय से, जिनकी चर्चा आगे क्रम में इसी प्रकार होती रहेगी। जय जय श्री राधे।